दिशारू गार्डनिंग एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुड़हल के पौधों को देने वाले खाद के बारे में बताऊंगी। मेरे घर गुड़हल के बहुत सारे पौधे हैं, अलग अलग कलर के हैं और ये लाल गुड़हल तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर खिलते हैं। मेरे यहाँ पीच कलर के भी हैं और वाइट कलर के भी हैं। उसमें मैं क्या खाद देती हूँ इसके बारे में बताऊंगी। और देखिए कितना अच्छा हो रहा है मेरा गुड़हल, कितना बड़ा हो रहा है और इतने सारे इसकी शाखाएं निकल रही है कि पूछिए मत। और अभी नवरात्रि का समय आ रहा है, नवरात्रि में फूल आए, इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि हमें गुड़हल के फूल बहुत प्यारे लगते हैं और नवरात्रि में माता को भी बहुत पसंद है कि गुड़हल के फूल उनको चढ़ाया जाए। तो बड़ा आनंद आता है देख के, माता के पास अगर गुड़हल के फूल लगे हुए हैं हार के रूप में या ऐसे ही चढ़ाए चरणों में, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे घर भी रोज़ रोज़ कोई ना कोई गुड़हल का फूल निकलते रहे। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या चीज़ डालें कि हमारे पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसके लिए है सबसे बढ़िया बेस्ट मैं डालती हूँ अनियन पील फर्टिलाइज़र। अनियन पील फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है हमारे गुड़हल के पौधों के लिए। इसके लिए ये एकदम औषधि के रूप में, ये पौधा तो खुद औषधि है और इसमें हम जब अनियन पील फर्टिलाइज़र डालते हैं वो तो और भी एकदम बहुत अच्छा ग्रोथ करता है ये पौधा। और अनियन पील फर्टिलाइज़र में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कि जो हमारे पौधों को जो जो चाहिए वो उससे ही मिल जाते हैं, हमें और दूसरे खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरे गार्डन में, टेरेस गार्डन में हमेशा फूल लगे रहते हैं क्योंकि गुड़हल के, क्योंकि मैं अनियन पील हमेशा डालती हूँ। मेरे घर प्याज आते रहते हैं और प्याज के छिलके का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं अनियन पील की मदद से ही देखिए कितने अच्छे मेरे गुड़हल खिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे घर में। बहुत अच्छा लगता है ऐसे फूल। मेरे घर इतने पेड़ पौधे लगे, इतने गार्डन में कहीं पे भी एक कीड़ा नहीं, आज तक मैंने कीड़े नहीं देखे। बस चींटियाँ होती हैं जो मिट्टी में अंदर रहती गर्मी में, और बाकी टाइम नहीं रहती। और कीड़े तो मैंने कभी नहीं देखे क्योंकि जो मैं खाद यूज़ करती हूँ उसमें ना इतने पावर रहता है, इतना हाई पावर रहता है। जैसे अनियन पील है, बनाना पील है, इन सब में इतने होते हैं, पावरफुल है ये कि किसी चीज़ को बढ़ने नहीं देते। जैसे कीड़े बढ़ते नहीं, पौधे तो इतने सुंदर हरे भरे एकदम, लेकिन कीड़े नहीं होते। सब कहते हैं, मैं इतनी साग सब्जियां लगाती हूँ, मैं बहुत साग लगाई हूँ, इस बार बहुत साग खाई भी हूँ हर, पर मेरे साग में कीड़े बिल्कुल नहीं लगे। देखिए और पत्ते कितने अच्छे निकले, बड़े बड़े। ये कलमी भाजी के पत्ते हैं और इतने बड़े बड़े पत्ते कि जैसे इसे हम खेतों में लगाए हैं। ये थोड़े छोटे से बाल्टी में मैं लगाई हूँ और इतने अच्छे से हुए जैसे कि पूछिए मत। और मैं डालती हूँ सिर्फ किचन कंपोस्ट और ये अनियन पील ही बेचती हूँ। तो जैसे मेरी सब साग इतने हरे भरे कि पूछिए, क्योंकि उनमें कहीं पे भी कोई कीड़े नहीं लगे। बारिश कितनी हुई है इस बार, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, डर लग रहा था कि कीड़े ना हो जाए, लेकिन कहीं पे मैं एक कीड़ा नहीं देखी मेरे, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ अनियन पील फर्टिलाइज़र, जिसके कारण मेरे साग में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे और इतने अच्छे साग हुए कि पूछो मत। जैसे कि ये है कलमी साग, पोई साग, बहुत सारे साग मैं लगाई थी, लेकिन कहीं पे भी एक भी कीड़ा नज़र नहीं आया। बारिश होने के बावजूद भी कीड़ा नहीं था। हमेशा यूज़ करती हूँ। और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा आता है प्याज, तो मैं उसके छिलके हमेशा इकट्ठे करती हूँ और उसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र मुझे नहीं चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं उसे अपने जो कंपोस्ट बिन है जिसमें हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, किचन कंपोस्ट, उसमें भी मैं डालते रहती हूँ। तो वो प्याज के और लहसुन के छिलके, ये दोनों को डालते रहती हूँ, तो मिट्टी मेरी इतनी उपजाऊ बन जाती है। जो खाद के रूप में जो मैं कंपोस्ट खाद को तैयार कर रही हूँ, तो मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसमें हर चीज़ उग जाता है। इतना अच्छा मेरा मिट्टी तैयार हो जाता है मेरे गमलों में डालने के लिए।
क्योंकि मैं घर के ही खाद यूज़ करती हूँ, वो है और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे यहाँ प्याज और लहसुन। तो प्याज से तो मैं हमेशा, मेरे यहाँ कई डब्बे भरे पड़े हैं कि मैं रोज़ डालती हूँ, फिर भी मेरे यहाँ प्याज के छिलकों के फर्टिलाइज़र रखे ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे पास ये देखिए, इसको प्रिजर्व करके यानी जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक दिन में ही तैयार हो जाता है। तुरंत डालें और तुरंत पानी में डालें, एक दिन के अंदर ही वो तैयार हो जाता है, रोज़ डालें। लेकिन हम भी रोज़ रोज़ डाल के भी थक जाते हैं, तो फिर कई बार बहुत सारे प्याज के छिलके आ जाते हैं, तो उसको क्या करें, तो उसको इकट्ठे डब्बे में रख के हम उसको यूज़ करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जैसे जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आँखों में आंसू आता है, तो किस लिए आता है, क्योंकि उसमें सल्फर रहते हैं, सल्फर, पोटेशियम, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब रहते हैं प्याज में। इसलिए इसकी महक बहुत तीक्ष्ण होती है, जिससे कीड़े आते नहीं। और हमारे जो मिट्टी को जो ज़रूरत है, एकदम खाद वाली खाद चाहिए, वो अनियन पील पूरा उनको प्रोवाइड करता है, अपने सारे न्यूट्रिशंस अपनी मिट्टी में दे देता है, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं। हम सिर्फ गुड़हल में ही नहीं डालते, मेरे सब पौधे में डले हुए हैं अनियन पील पौधे फर्टिलाइज़र, क्योंकि कितना मैं यूज़ करूँ, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं फेंकती नहीं, मेरे यहाँ कूड़ा नहीं जाता। सभी चीज़ों के मैं खाद बनाती हूँ, किचन कंपोस्ट। अभी भी देखिए आप, ये बाल्टी है, इसमें भी कंपोस्ट बन रहा है। उधर भी कई जगह मेरे कंपोस्ट बीन रखे हुए हैं जिसमें कंपोस्ट बन रहे हैं। और ऐसे छोटे छोटे डब्बे तो इतने हैं कि पूछे मत, जिसमें हर प्रकार के खाद तैयार है। लिक्विड फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है। तो लेकिन इन सभी लिक्विड फर्टिलाइज़रों का फ्रेंड राजा है अनियन पील फर्टिलाइज़र। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई हम रासायनिक खाद लेके आते हैं अपने पौधों के लिए, छोटे छोटे डिब्बी में, इतनी महंगी रहती है, 300, 400, 500 की। लेकिन हम जब पौधों में डालते हैं तो इतना ग्रोथ नहीं करता, जितना कि ये हमारे घर के कूड़े से हमें जो फर्टिलाइज़र प्राप्त होगा, उससे इतना इफ़ेक्टिव असर आएगा कि हमारे पौधे एकदम हरे भरे और सुंदर लगेंगे। खुद हम देख के दंग रह जाएंगे कि आज हमारे पौधों में कितनी शाइनिंग आ रही है। तो ये जो शाइनिंग आती है वो अनियन पील फर्टिलाइज़र से ही आती है। कितने हरे भरे मेरे पौधे, क्योंकि मैं अनियन पील फर्टिलाइज़र। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने घर से जो छिलके निकल रहे प्याज के, उनको इकट्ठे करने हैं, बॉटल में भरने, 24 घंटे के बाद उसको यूज़ करना है। आप कितने दिन भी, 7-8 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी पावरफुल फर्टिलाइज़र बनती है। आप उसे छान लीजिए और एक बाल्टी पानी में आप 1 से 2 मग डाल के उसे आप सभी पौधों में हर 15 दिन में दीजिए। बहुत सुंदर हमारा पौधा हो जाएगा, हमारे गार्डन बहुत सुंदर हो जाएंगे, हरे भरे, बहुत सुंदर। क्योंकि अनियन पील फर्टिलाइज़र की ये खासियत है कि वो बहुत ही हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। बहुत अच्छा हमारा पौधा होता है, फ्लावरिंग बढ़ा। इसे हर स्टेज में दिया जा सकता है, जब पौधा छोटा है, जब बड़ा हो गया और उसमें फल निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, जब भी चाहिए, जैसे कलियाँ निकली, फिर फूल निकल रहे, फिर फल बन रहे हैं, सभी टाइम में आप अपने पौधों को अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मेरे हर पौधों में ये ग्रोथ होती है। पिछले बार मेरे यहाँ खूब मिर्ची हुई, मैं उसमें भी डालती थी 1-1 मग, थोड़ा सा हर 15 दिन में, और इतना ग्रोथ हुआ मिर्चियों का कि पूछिए मत। मेरे यहाँ से लोग बीज मंग के लेके गए। ये देखिए, ये मेरा चाइनीज़ ऑरेंज है, इसमें फ्रूटिंग देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई है, ये देखिए। और अभी छोटे छोटे बहुत आ रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फूल भी आ रही है और फल भी आ रहे हैं। यानी इस फर्टिलाइज़र को हम तीनों स्टेज में दे सकते हैं, जब फूल आ रहे तब भी, जब छोटे फल हो तब भी, और बड़े फल हो जाए तब भी। आप एनी टाइम इसे दे सकते हैं, हर 15 दिन के अंतर्गत। ये देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं, आप देखिए कितने सारे फल दिख रहे हैं, कितने फल लगे हुए हैं। ये देखिए हर जगह फल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि ये अनियन पील का ही उपयोग है।
आप भी अपने घर में अनियन पील फर्टिलाइज़र लाइए, बनाइए और खूब पौधों में डालिए और इनका ग्रोथ बढ़ाइए। देखिए कितने पौधे में फल लगे हैं। मेरे यहाँ से कहीं मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एनी टाइम हमें मिलता है बना हुआ। हम आज हमारे यहाँ नहीं है तो कल तैयार हो जाएगा। आज के छिलके को हम भिगा दें, कल हमें अनियन पील फर्टिलाइज़र मिल ही जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती, आप मंडी जाइए, मार्केट जाइए। मार्केट में आप सब्जी वालों से अनियन पील ले सकते, बहुत सारे उनसे छिलके ले सकते हैं और वो आसानी से आपको इतने किसी चीज़ में भर के दे देंगे कि उनको क्या है, फेंकना है। तो आप उनसे भी छिलके ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में कंपोस्ट भी बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और अपनी मिट्टियों को एकदम पावरफुल, एकदम शक्तिशाली बना सकते हैं। और ऐसे आप अपने गुड़हल से बहुत सारे फूल पा सकते हैं अभी नवरात्रि के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में मुझे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए। धन्यवाद। और अपने गुड़हल में भी अनियन पील फर्टिलाइज़र का उपयोग अवश्य करें, जिससे ऐसे ही हैवी फ्लावरिंग आपको प्राप्त हो।